रुकिए, ये नॉर्मल फिश करी नहीं है। अगर आपकी फिश करी में स्मेल आती है या ग्रेवी का टेस्ट फ्लैट लगता है तो आज की वीडियो आपके काम की है। सिर्फ एक गलती होती है जो 90% लोग करते हैं और उनकी फिश करी खराब हो जाती है। आज मैं वही गलती बताऊंगी और एक सीक्रेट टिप भी दूंगी जिससे आपकी फिश करी एकदम होटल स्टाइल बन जाएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये नॉर्मल फिश करी नहीं है। और कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन सी वैरायटी की फ़िश यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 kg की रोहू फ़िश तौलवाई थी जो कटने के बाद 850 ग्राम बची थी। फ़िश को सही तरीके से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्मेल यहीं से कंट्रोल होती है। सबसे पहले हम डालेंगे फिश में थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच सिरका और थोड़ा सा पानी डाल के उसको 10 से 15 मिनट के लिए डुबो के रख देंगे। आप चाहें तो सिरके की जगह नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि यहीं से फिश की स्मेल की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। 10 से 15 मिनट सिरके के पानी में रेस्ट देने के बाद उस पानी को फेंक दीजिए और फिर से 2-3 पानी से उसको वॉश कर लीजिए। यही स्टेप फिश को स्मेल फ्री बनाता है। ये रेसिपी बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब इसका छोटा सा एक मैरिनेशन कर लेते हैं। फिश फीकी फीकी सी ना लगे तो इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च डाल के आपस में मिक्स करें मसालों को और 10 मिनट के लिए रख दें। और जो लोग पहली बार फिश बना रहे हैं उनके लिए तो ये रेसिपी और भी हेल्पफुल है। जब तक फिश मैरिनेट हो रही है तब तक हम कुछ मसालों की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हम 2 मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट बना लेंगे और 4 से 5 टेबल स्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख लेंगे। अगर आप चाहें तो 2 कच्ची प्याज का पेस्ट बनाने की बजाय 2 तली हुई प्याज का पेस्ट भी बना के रख सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं घर पे बनने वाली देसी मसाला फिश करी, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल गर्म करिए। जब तेल गर्म हो जाए उसमें से हल्का सा धुआं उठने लगे तो फ्लेम को स्लो कर दीजिए। अब सारे पीसेस 1 बाय 1 कढ़ाई में डालिए और एक साइड से 1 मिनट फ्राई करिए और फिर फ्लिप करके दूसरी साइड भी 1 मिनट फ्राई करके निकाल लीजिए। फिश बहुत ही नाजुक होती है और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है। बस फिश को दोनों साइड से हल्का सा क्रश देना है। फिश को फ्लिप करते वक्त ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है तो लिफ्ट करते वक्त टूट ना जाए, इसका बहुत ध्यान रखिए आप। सारे पीसेस को जेंटली निकालने के बाद उस तेल में थोड़ा सा तेल और ऐड करिए। एक एक बड़ा चम्मच और ऐड करिए क्योंकि फिश करी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। जब तेल मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें आधा चम्मच मेथी दाना डालिए और उसको क्रैकल होने दीजिए। मेथी क्रैकल होने के बाद जो 2 मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट हमने बना के रखा था वो इसमें डालिए और अच्छी तरह से प्याज की भुनाई करिए। क्योंकि हमने यहाँ पे फ्राइड अनियंस का पेस्ट नहीं बनाया था तो इसलिए यहाँ पे प्याज की भुनाई बहुत ज़रूरी है। जब प्याज का पेस्ट अच्छी तरह से भून जाए तो उसमें लहसुन अदरक ग्रीन चिली का पेस्ट डालिए और फिर से दोनों को अच्छी तरह से भूनिए। अब डालते हैं कुछ सूखे मसाले। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्चा, आधा चम्मच नमक। क्योंकि ये सब हमने पहले भी डाला हुआ है इसलिए थोड़ा सा हाथ दबा के डालिए। मसालों को हमेशा स्लो फ्लेम पर ही भूनिए जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और यहीं पे लोग जल्दी कर देते हैं। अगर मसाले ठीक से भुने नहीं और कच्चे रह गए तो टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है।
आप चाहें तो मसालों को लिड लगा के भी भून सकते हैं, जिससे कि तेल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। क्योंकि तेल सेपरेट हो चुका है तो इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बना के, प्यूरी बना के इसमें डालिए और उसके साथ भी मसालों की भुनाई करिए। क्योंकि टमाटर कच्चे हैं तो आप चाहें तो लिड लगा के अच्छी तरह से भुनाई कर सकते हैं जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। बीच बीच में लिड खोल के आप चेक कर सकते हैं कि तेल सेपरेट हुआ कि नहीं। देखिए ग्रेवी का कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। अब फ्लेम स्लो रखिए और ध्यान से फिश के पीसेस को ग्रेवी में डालिए, वन बाय वन या एक साथ। धीरे धीरे मसाले फिश पीसेस में एब्जॉर्ब होने दीजिए। फिश को चम्मच से ज्यादा चलाइए नहीं, बस कढ़ाई को हल्का सा हिला लीजिए। स्लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट पकने दीजिए। फिश का कुकिंग टाइम बहुत कम होता है और 5 से 10 मिनट के बीच में आपकी होटल स्टाइल फिश करी तैयार हो जाती है। लास्ट में डालिए हाफ टी स्पून गरम मसाला, होममेड या बाजार का। अब डालिए थोड़ा सा गरम पानी और कंसिस्टेंसी आपको खुद चेक करनी है कि आपको थिक रखनी है या थोड़ी सी लूज। हमने यहाँ पे 1.5 कप पानी यूज किया है क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी सी लूज रखनी है। और अब आ रहा है एक सीक्रेट टिप। डालिए सिर्फ 1 चम्मच देसी घी, टेस्ट और अरोमा दोनों 2x हो जाएंगे। क्योंकि ये एक नॉर्मल फिश करी नहीं है तो इसको हम गार्निश भी एक स्पेशल चीज से करेंगे। वो स्पेशल चीज है सोया। आजकल विंटर सीजन है और मार्केट में बड़ी इजीली ये सोया अवेलेबल है। तो आप हरी धनिया की जगह दिल से या सोया से इसको गार्निश करिए और आप टेस्ट में फर्क महसूस करेंगे। गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए और लिड लगा के इसको 2-3 मिनट रेस्ट करने दीजिए। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी सोया मसाला फिश करी। और सर्व करिए इसे गर्मा गर्म फुल्कों, चपाती या सिंपल प्लेन राइस के साथ। तो फ्रेंड्स इसे सोया के साथ गार्निश करिए और फैमिली और फ्रेंड्स से तारीफें पाइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सी फिश की रेसिपी देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और टेस्टी हेल्दी देसी रेसिपी के साथ।